नहीं होते। आप ये देखें कि इंडिया ने 2025-26 यानी जो अभी काश्त होनी है अगले साल जो है, तो उसका रेट मुकर्रर कर दिया है। अगले दिन मेरे पास कोई इंडिया का डेलीगेशन आया हुआ था, तो उनके साथ बैठ के हमारी बातचीत हो रही थी किसानों के हवाले से। तो वो इस हवाले से बहुत खुश थे कि उनकी जो है वो इनपुट्स बहुत सस्ती हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ 12,000-13,000 की डीएपी मिल रही है, उनके यहाँ पाकिस्तानी जो रुपये, आप हैरान होंगे कि 3900 रुपये की है। यानी इतना बड़ा फर्क। खाद यहाँ पे यूरिया वो 4800 और 5000 की, और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 800 850 की, और इंडियन में 350-400 रुपये की। इंडिया के रुपए में जो है वो उनको यूरिया खाद मिल रही है। यार हमें किसान को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें ना, हमें कोई खेलने का मैदान तो दें। हम पे तो आपने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा जुल्म किसानों के साथ जो है वो रवा रखा इस गंदम के अंदर कि किसान की कमर टूट गई है। मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं और बड़े दुख से कह रहा हूं। और बीबी, आप ये जो है वो स्कीमें दे के आप समझ रही हैं कि किसान खुश हो रहा है। कभी खुश नहीं है किसान। आप ये समझ रहे हैं कि दरखास्तें जो है वो आ गई हैं इतने लाख और आप ये खुश हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, अब इन चीज़ों का भी मैं थोड़ा सा ऑपरेशन मैं कर देता हूं आपको, कि आप ये जो स्कीमें चला रही हैं, आपने किसान कार्ड कहा कि मैं बगैर सूद के 1.5 लाख का कर्जा जो है वो मैं दूंगी। अब ज़रा गौर से सुनिए, आपने उसमें 5,000 की कटौती की है, यानी 5,000 रुपये काट के 1,45,000 रुपये किसान को दिया, और आपने कहा कि बिला सूद जो है ये कर्ज है। और कितनों को दिया? यानी 50 लाख से ऊपर पंजाब के अंदर 13 करोड़ की आबादी के अंदर जो है वो 50 लाख 52 लाख के करीब जो है वो किसान ख़ानदान है। तो आपने 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख को आपने दे दिया। अब किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, और फिर वो वापस करना है। वो कौन सा ऐसा वो एहसान है? आप वही कमर्शियल बैंकों से जो है वो देती। अब वो 5,000 जो काटा गया, लेकिन देना उसने 1.5 लाख वापस है, मिला उसको 1,45,000 है। ये जिन किसानों ने लिया उन्होंने मुझे बताया। और उसके ऊपर आप देखें तो ये कम से कम जो है वो 6 मंथ में 12% के करीब तकरीबन ये बन जाएगा। उसका इंटरेस्ट है, और कहते हैं कि हम इंटरेस्ट ये फ्री है। फिर आप ट्रैक्टर्स के ऊपर आ जाएं कि आपने 9,500 ट्रैक्टर दिया है। मैं कहता हूं कि ये ट्रैक्टर जो है स्कीम देने की जरूरत क्या है? किसान गैरतमंद है, किसान जो है वो मेहनत कश है, किसान जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अरे भाई, मैं तो वो किसान हूं जो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करता हूं। मेरा जीना यहां, मेरा मरना यहां, मेरा उठना यहां, बैठना यहां, सोना यहां, मेरे बच्चों की तालीम यहां, मेरी कब्र यहां। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। अपनी जमीन की गठड़ी मैं उठा के बांध के मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। ये आप लोग हो जो बाहर दौड़ जाते हो। जरा मुश्किल वक्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आता है तो आप जनाब बाहर चले जाते हो। चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट हो कि बड़े, यानी जब तक वो मुलाजमतों में होते हैं तो या डुअल नेशनलिटियाँ ली हुई हैं। चाहे हमारे फौज के जो बड़े हैं उनको देखें तो वो भी
बाहर चले जाते हैं जब रिटायर होते हैं। आपके जो जजेस हैं वो भी यही काम करते हैं। यानी ये मुल्क उनको उस वक्त तक अच्छा लगता है जब यहां पे वो हुकूमत कर रहे होते हैं। यानी आपने इस मुल्क को का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। पहले यही मुल्क था जो कर्जे देता था, यही मुल्क था जो बाहर एक्सपोर्ट करता था अनाज, यही मुल्क था जिसमें कोई कॉटन की कमी नहीं होती थी। अब कई दहाइयों से जो है वो आपकी कॉटन बाहर से एक्सपोर्ट हो रही है। अब मुझे बताइए ना कि आपने कौन सी ऐसी खिदमत करके आप इस मुल्क के अंदर खुशहाली ले आए हैं कि मैं वो तारीफ करूं। यहां पे जो है नगारे उस वक्त बजाए जाते हैं जब IMF से कर्जा मंजूर हो जाता है, जब आप सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से आप जो है वो इमदाद ले आते हैं। भाई से शर्म है आपके लिए, भाई से शर्म है कि कर्जे लेके आप जो है वो खुशियां मना रहे हैं। अवाम को क्या दे रहे हैं, किसान को क्या मिल रहा है? दिन ब दिन जो है वो किसान वो गहरी खाई के अंदर जा रहा है। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसको जो है मरहम रखने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप अगर किसान को बेहतर पॉलिसी देंगे, आप इनपुट्स सस्ती करेंगे, आप खाद के रेट सस्ते कीजिए, आपको 6 महीने में रिटर्न और 1 साल के अंदर रिटर्न देता है किसान, आपको वापसी जवाब देता है। अच्छा एक बात बताइए, मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आप जो एडिबल ऑयल है वो आप बाहर से मंगाते हैं। मेरे भाइयों, आपको पता है कि पेट्रोल की इंपोर्ट के बाद सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो कुकिंग ऑयल के अंदर होती है। आपके ज़र मुबादला जो है कि ज़खायर जो है वो उस पर खर्च होते हैं। अब क्या ये धरती जो है वो फसलें नहीं उगा सकती? उगा सकती है, मगर उसको एक सहारे की जरूरत है, एक हुकूमती पॉलिसी की जरूरत है। जब वो बीज लेती है, सूरजमुखी है, राया है, सरसों है और दीगर जो ऑयली क्रॉप है, तो उसके बाद फिर उनसे कोई लेने वाला नहीं होता, उन्हें पौने लेता है। आपका चावल चला जाता है और बाहर एक्सपोर्ट होता है, हुकूमत जनाब नगारे बजाती है, बड़ी खुश होती है। अरे भाई तुम्हारा क्या कमाल है उसके अंदर? मेहनत किसान करता है। और फिर यहां मेरे पाकिस्तानियों को तो चावल वैसे ही महंगा दिया जाता है। मुझे बताएं आप, मरियम साहबा, आपने हमारे गंदम के साथ क्या खिलवाड़ किया है आपने? यानी आपने कहा डीरेगुलाइज कर दिया। डीरेगुलाइज अगर कर दिया था तो फिर आप जिले बंदियां मत करती। मेरी फसल मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं मैं बेचूं फरोख्त करूं। लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? आपने पंजाब के एक फूड के डायरेक्टर से नोटिफिकेशन कराया कि 2800 से ऊपर जो गंदम खरीद करेगा उसको FIR दे के अंदर कर दो। ये कैसी आपने डीरेगुलाइज की है? डीरेगुलाइज का तो मतलब यह है कि मार्केट खुद तायुन करती है। और यहां पे रेट 3200 रुपए तक चला गया था। आपने कौन से हमारे साथ कोई भला किया है?
और अब ये लॉलीपॉप स्कीमें दे के आप समझती हैं कोई आप ज़राअत की खिदमत कर रही हैं, कोई काश्तकार की खिदमत कर रही हैं। इंडिविजुअल को फ़ायदा हो रहा होगा, आपके ट्रैक्टर इंडस्ट्री को फ़ायदा, जो जिससे कोई ट्रैक्टर ख़रीदने की सकत नहीं रखता था। और अब भी मैं बता दूं आपको, मेरे कई जानने वाले हैं जिनके पास पैसा नहीं था जमा कराने के लिए ट्रैक्टर का, वो ड्राफ्ट बनाने का, उन्होंने लोगों को, इन्वेस्टर्स को वो ट्रैक्टर फरोख्त कर दिए 2.5 लाख मुनाफा लेके, 3 लाख मुनाफा लेके।